गया जीवन। महाराज तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने वर मांग लिया, हमें 3 पुरी का निर्माण कर दो। 3 पुरी बना दी। मरे तो हम तीनों एक साथ, तथास्तु कह दिया। मरोगे तो तीनों एक साथ। तीनों ने विचार कर लिया अपन इकट्ठे ही नहीं होंगे। अपन 3 भाई कभी एक जगह पे इकट्ठे नहीं होना, कभी नहीं होंगे एक जगह इकट्ठे। कभी इकट्ठे मत हो तीनों की तीनों। अब अभी इंदौर कथा करने गए थे तो एक कोई भाई मिलने आए थे। उन्होंने कहा गुरुजी हमारा पूरा की पूरा परिवार केदारनाथ जी गया था उस समय पे और वहाँ त्रासदी मच गई थी, सब मर गए। हमने कहा तुमने शिव महापुराण नहीं सुनी थी? शिव महापुराण में तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों का चरित्र कह रहा है। तीनों राक्षस हैं परंतु तीनों का चरित्र कहता है। पूरा परिवार अगर कहीं जा रहा है तो एक ही गाड़ी में बैठ के मत जाओ, 2 गाड़ी में चले जाओ, या एक गाड़ी जा रही है तो पीछे बस से चले जाओ, कुछ ट्रेन से चले जाओ। शर्म मत करो पर थोड़ा डिवाइड होकर जाइए, बट कर जाइए, ये शिव पुराण कह रही। तुम तो ऐसे कि एक ही गाड़ी में भरत जाओ सब। शिव पुराण से थोड़ा तो सीखो। कुछ चीजें सीखने के लिए होती हैं, हमारे जीवन में सिखा कर जाती हैं। और वो हमारे जीवन में सीख प्रदान करती है कि हमको इनसे कुछ सीखना है। अब तीनों ने अलग अलग महल बनाए, अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। सोना, चांदी, लोहा, तीनों का अलग अलग महल बन गए। तीनों उसमें रह रहे थे। तीनों ने उपद्रव करना प्रारंभ करा। देवताओं ने जाकर शंकर जी से कहा इसको मारना है तीनों को। शिव जी ने कहा इनको मारना कठिन बात है, कोई सरल बात है कि तीनों इकट्ठे होंगे तब तो मरेंगे। इन्हें वर मांगा है कि हम मरे तो तीनों एक ही जगह पर मरें, हमारे प्राण छूटे तो तीनों के एक साथ छूटें। अगर ये वर मांगा है तो तीनों को एकत्रित करना पड़ेगा। एकत्रित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान ने कहा 33 कोटि देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। शिव जी का नाम हो गया पशुपतिनाथ। इन तीनों को अपने अपने महल से निकाल कर एक जगह इकट्ठे करो, मैं इनका संहार कर दूंगा। तीनों को एकत्रित करा। शंकर जी ने बड़े नंदी का रूप लेकर, बेल का रूप लेकर शंकर भगवान दौड़ते हुए आए। अपने दोनों सींग तारकाक्ष और विदुम्माली में दिए। इतने में कमलाक्ष की नीचे से निकल गया और कमलाक्ष की ने निकलकर फरसा उठाकर शंकर भगवान का सिर काट दिया। जैसे ही मेरे शिव जी का सिर कटा, शंकर का कटा हुआ सिर नेपाल में जाकर गिर गया। धड़ केदारनाथ जी में रह गया। केदारेश्वर जिसका नाम पड़ गया। भगवान शिव को लगा अगर ये आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे। शिव जी अपने असली स्वरूप में आ गए। उसी केदारनाथ जी में से शंकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर शिव जी ने त्रिशूल लिया। तारकाक्ष, विदुम्माली को आगे के भाग से मारा और कमलाक्ष की को त्रिशूल के पीछे के भाग से मारा। तीनों का संहार करा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दिए। चारों तरफ आनंद समाहित हो गया। पशुपतिनाथ भगवान की, शिव जी का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। शंकर भगवान का धड़ केदारेश्वर में है। शीश कहां पर है? नेपाल। नेपाल में शिव जी का जो शीश है वो पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं है। पशुपतिनाथ मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर डोलेश्वर महादेव। कौन से महादेव? डोलेश्वर। वहां शिव जी का शीश है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम पशुपति मंदिर हो आए तो हमने शंकर जी के शीश का दर्शन कर लिया। वो नहीं है। शिव जी का जो शीश है वो डोलेश्वर महादेव है। केदारनाथ जी का जैसा स्वरूप है वैसे ही डोलेश्वर महादेव का स्वरूप है। आप जाकर दर्शन करेंगे तो, कभी जाएं तो आप दर्शन कर। पशुपतिनाथ भगवान का नाम